90 के दशक में पटना की सड़क पर जब 007 सीरीज की गाड़ियां चलती थी, तब एक झटके में लोग पहचान जाते थे कि ये मुख्यमंत्री का काफिला है। ऐसी ही एक गाड़ी थी सफेद एम्बेसडर, नंबर था 0074, जिस पर बैठकर लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सड़क पर निकला करती थी। देखने में बेहद खूबसूरत, स्टाइल आइकॉन और बेहद सजग रोहिणी बहुत ही रिजर्व पर्सनालिटी थी। उनके बारे में न कहीं सुना जाता था, न कहीं पढ़ा जाता था, न लिखा जाता था, न खुद वो अपने बारे में कोई बात किया करती थी। वो सिर्फ लालू की दूसरी बेटी के रूप में जानी जाती थी। उस वक्त उनकी चर्चा उनकी शादी के वक्त हुई थी। उस समय की वो रॉयल शादियों में एक थी, लेकिन वही रोहिणी आचार्य पिछले 2 सालों से इतनी मुखर हैं कि लोग सोच रहे हैं कि क्या ये वही रोहिणी है। लग रहा है कि एक बेटी आई है जो सारण की जनता पूरे अपने पलकों पे फूलों की बारिश करके अपनी इस बेटी को इतना प्यार दुलार मान सम्मान दे रहा है। तो उनको तो गर्व होना चाहिए कि एक बिहार की बेटी विदेश में भी रह करके वहाँ पे भी बिहारी समाज में रह करके और बिहारी कल्चर को अपनाती है। रोहिणी का ट्विटर अवतार अब सड़क पर उतर आया है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को अपनी मनपसंद सीट सारण से चुनावी मैदान में उतारा है। तो आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में विस्तार से बात होगी रोहिणी आचार्य पर। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ। पढ़ाई के दौरान उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को करियर के रूप में चुना। रोहिणी ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में ही जीवन बिताने लगी। लेकिन अब समय आने वाला था रोहिणी के जीवन के उस टर्निंग पॉइंट का जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी ना की थी। बिहार में जिस राजनेता का जवानी से लेकर अब तक डंका बोलता था, कुछ वक्त पहले उन्हें बीमारियों ने घेर लिया। लेकिन लालू के 9 बच्चों में लालू की बैसाखी बन सबसे आगे खड़ी दिखाई दी रोहिणी आचार्य। लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो माता पिता को भगवान कहने वाली रोहिणी ने पिता को किडनी ही दे डाली। रोहिणी कैसी है? सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद होश आने पर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने यही पूछा था। ये शब्द ना तो RJD के मुखिया के थे और ना ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के। ये शब्द थे एक पिता के। रोहिणी के इस कदम को बिहार की जनता ने खूब सराहा। बिहार की बेटी की तारीफ देश भर में हुई। इससे सामने आया रोहिणी का व्यक्तित्व। परिवार के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने वाली रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही। पुरानी यादें हो या जन्मदिन की पार्टी या फिर कोई त्योहार, रोहिणी अक्सर इनसे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती थी। लेकिन जब पिता पर उंगलियां उठी तो रोहिणी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने अपनी बेटी को उसी सीट से मैदान में उतार दिया जिस सीट से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और जीतकर संसद पहुंचे थे। तब इस सीट का नाम छपरा हुआ करता था। रोहिणी भी बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि जीत कर आएंगी। बता दें कि बीजेपी ने सारण सीट पर अपने मौजूदा सांसद और कद्दावर पार्टी नेता राजीव प्रताप रूडी को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। सारण सीट पर लालू परिवार का बेहद प्रभाव माना जाता है। इस सीट से साल 1977 में लालू यादव पहली बार जीतकर संसद पहुंचे थे। इस सीट पर 2004 में लालू यादव ने रूडी को हरा दिया और सारण से तीसरी बार सांसद चुने गए। 2009 में भी लालू यादव इस सीट से चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने इस सीट पर अपनी बादशाहत कायम रखी है।
अब रोहिणी अपने पिता और पार्टी के लिए इस सीट को जीत कर ला पाती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज व्यक्तित्व के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप किसके बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए अपनी राय। देखते रहिए एबीपी लाइव।